Hello friends and welcome. This is Dr. Arpita Chaudhary, Associate Professor Psychology, and in this video we are going to talk about new negotiation skills. मेरे पुराने वीडियो में अपन ने बात करी थी कि नेगोशिएशन स्किल्स जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं वो क्या हैं, किस तरह से बातचीत करके ऑर्गेनाइजेशंस में हम कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ जो न्यू इमर्जिंग स्किल्स हैं, जो बातचीत के तरीके हैं, किस तरह से उनको अपनाकर हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वेटन और कैमरॉन सजेस्ट करते हैं कि इंटीग्रेटिव अप्रोच लेकर हमें चलना चाहिए, और इंटीग्रेटिव अप्रोच जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को इस्तेमाल करती है और विन विन आउटकम पे एम्फेसाइज करती है। सो इसमें जो फोकस होता है वो दोनों पार्टीज़ के को फ़ायदा होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ कहीं ना कहीं कुछ गेन करें, ऐसी अप्रोच। सो बातचीत इस दिशा में चलनी चाहिए, जो इसीलिए जैसे मैंने कहा इंटीग्रेटिव या समन्वित या एकीकृत नीति को लेकर चलती है, जिसमें दोनों ओपोनेंट पार्टीज़ को फ़ायदा हो, और मेन जो इसमें जो थ्रस्ट होता है या जो एम्फेसिस होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे होता है। ठीक है। इंटीग्रेटिव अप्रोच जैसा मैंने बोला कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी पे आधारित होती है। कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी इज़ दोनों पार्टीज़ आपस में एक सहयोगात्मक रवैया अपनाती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं, जिससे कि दोनों को फ़ायदा हो, दोनों विन विन वाली सिचुएशन में रहें। और इसमें क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, एस्टैब्लिश सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। सुपर ऑर्डिनेट गोल्स ऐसे लक्ष्य, दोनों जो ओपोनेंट पार्टीज़ हैं वो ऐसे लक्ष्य निर्धारित करती हैं, ऐसे समन्वित लक्ष्य जो कि दोनों को म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हों। ठीक है। एंड देन दे वर्क टू अचीव दोज गोल्स। सेकेंड, सेपरेटिंग पीपल फ्रॉम प्रॉब्लम्स। देखिए, जो मुद्दे हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, उनको लोगों से अलग हटकर हमें रखना चाहिए, और दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। थर्ड थिंग इज़ फोकसिंग ऑन इंटरेस्ट्स। हमें आपसी हितों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पोजीशंस पे, स्टेटस को, या हमें कौन सी जो झगड़ा होना चाहिए वो पोजीशंस को लेकर जनरली होता है। तो हमको उस चीज़ को छोड़कर हमें आपसी हितों को लक्ष्य बनाना चाहिए। एंड इसके साथ साथ जो इंटीग्रेटिव अप्रोच है, इट फोकसेस ऑन म्यूचुअल गेन। जैसे मैंने पहले भी बोला कि दोनों का हित होना चाहिए, विन विन सॉल्यूशन। ठीक है। और जब इसीलिए ये जो अप्रोच है, इंटीग्रेटिव अप्रोच इज़ मोस्टली एक्सपेक्टेड कि ठीक है, और उसका फ़ायदा भी होता है। तो इससे दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा होता है, और जैसे दोनों ही, क्योंकि इसमें जो फोकस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रहता है, इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। और चूंकि ये कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी होती है, दोनों के सहयोगात्मक रवैये से ही सक्सेसफुल हो सकती है। एंड लास्ट एम्फेसिस जो इसमें होता है इंटीग्रेटिव अप्रोच में, दैट इज़ यूजिंग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली सोचना चाहिए, सिर्फ अपने हितों का नहीं सोचना चाहिए, और दोनों जो ओपोनेंट पार्टीज़ हैं आपस में मिलके एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रयत्न करें, तो डेफिनेटली उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व होगा। विल टॉक अबाउट सम लो रिस्क नेगोशिएशन टेक्निक्स, जिनमें नुकसान नहीं होता, बहुत रिस्क नहीं होता है, और जनरली इफ़ेक्टिव भी होती हैं। सो इसमें सबसे पहली जो है वो है फ्लैटरी। फ्लैटरी, देखिए, बहुत पुराने समय से हम जो फ्लैटरी इज़ दूसरे की तारीफ़ करना, दूसरे के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, एंड दिस यूजुअली वर्क्स। ठीक है। और
हालांकि देखिए जो देर मे बी डिफरेंसेस बाय एज, सेक्स एंड कल्चरल फैक्टर्स। हर जगह पे फ्लैटरी का तरीका भिन्न हो सकता है, हर सेक्स का तरीका भिन्न हो सकता है, लेकिन और अलग अलग संस्कृतियों में भी फ्लैटरी इट मे टेक डिफरेंट फॉर्म्स, बट येस फ्लैटरी डेफिनेटली वर्क्स। इसके अलावा एड्रेसिंग इजी पॉइंट्स फर्स्ट, हमको जो आसान मुद्दे हैं उनको पहले लेना चाहिए, और आसान मुद्दे जब हम पहले लेते हैं तो इट हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट, एक विश्वास का माहौल तैयार होता है, और जो आगे आने वाले जो कठिन मुद्दे हैं उनके लिए मोमेंटम तैयार, एक माहौल बन जाता है फॉर डिफ़िकल्ट इश्यूज़। इसके साथ साथ एक और जो लो रिस्क नेगोशिएशन टेक्निक हमेशा से चली आ रही है, दैट इज़ साइलेंस। अगर हम शांत रहकर और बिल्कुल उसको थोड़ा सा, देखिए जनरली क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अगर हम रिएक्ट करते हैं, दोनों ओपोनेंट पार्टीज जब रिएक्ट करती हैं तो उससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तो उसके बजाय अगर हम शांत रहें, दूसरे की बात सुने या थोड़ा समय दें, तो भी इट इज़ इफ़ेक्टिव इन गेनिंग कंसेशंस। और इसमें जनरली शांति से एक और बहुत अच्छा है कि गुस्सा जनरली या फ्रस्ट्रेशन वो उभर कर नहीं आता। अगर दोनों पार्टीज़ रिएक्ट करेगी, दोनों पार्टीज़ अपने अपने हितों को साधने में लगी रहेंगी, तो कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशंस या गुस्सा निकल कर आता है। बट जो शांति या जो बिल्कुल चुप रहकर अगर हम चीज़ों को एक ऑब्जेक्टिवली अगर देखेंगे तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशंस, दूसरा जो ओपोनेंट है उसकी स्थिति को बताते हैं, उसके ऊपर अगर हम थोड़ा उसको स्टडी करें, उसके क्या स्थिति है, उसकी क्या मार्केट पोजीशन है या कहाँ पर है, या उसके बारे में अगर हम जानकारी लें, तो दैट इज़ ऑल्सो दैट हेल्प्स अस, और दैट इज़ ऑल्सो अ लो रिस्क नेगोशिएशन टेक्निक। तो हम उसके बाद बातचीत करने में ज़्यादा हमको बेहतर तरीके से हम अपने मुद्दों को रख सकते हैं। और एक और जो बहुत पुराना तो लेकिन आजकल भी इस्तेमाल होता है, और वो है पुअमी। मतलब हम अपने आप को एक टारगेट या अपने आप को एक बहुत सिंपैथी वाला जो एटीट्यूड जो अगर हम लेते हैं, तो उसको वो भी कई बार सक्सेसफुल हो जाता है। सो ओपुअमी वाला भी जो एक सहानुभूति हमें प्राप्त हो जाती है, इफ़ वी प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स एज अ टारगेट या एज टारगेटेड, कि हमको हमें लाइक एज कहीं ना कहीं अपने आप को परेशानी में या इस तरह से जब दर्शाते हैं, तो एक सहानुभूति पूर्वक रवैया से भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद मिल जाती है। तो ये तो थी कुछ लो रिस्क नेगोशिएशन टेक्निक्स, एंड देर आर सम हाई रिस्क नेगोशिएशन टेक्निक्स एज वेल। हाई रिस्क नेगोशिएशन टेक्निक में सबसे पहले हम बात करेंगे अनएक्सपेक्टेड टेम्पर लॉसेस। कई बार बहुत ज़्यादा जब देखिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही तब है जब हम एक दूसरे की बात सुनते नहीं हैं, गुस्सा करते हैं, और बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और वर्बल एक्यूजेशंस होते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। तो जो अनएक्सपेक्टेड टेम्पर लॉसेस होते हैं, ये हमारे पॉइंट को तो कई बार रखवा देते हैं, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो सामने आ जाता है, लेकिन जनरली इट प्रेजेंट्स अस एज अ इमेच्योर, एक बहुत ही अपरिपक्व रूप में हमें वो प्रेजेंट करता है। और कई बार इसको बहुत मैनिपुलेटिव रूप में भी लिया जाता है कि अच्छा ठीक है, अपॉर्चुनिस्ट हैं, या चीज़ों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो ये वाली चीज़ भी एक इस रूप में सामने आता है। इसके अलावा दूसरा है हाई बॉलिंग, एंड इवन दिस इज़ यूज टू गेन ट्रस्ट। लोगों के विश्वास को जीतने में कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक और टेक्निक जो कि बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, दैट इज़ बुलवारिज्म। बुलवारिज्म, ये जो बुलवार है इसके नाम से है,
और बहुत इफ़ेक्टिव नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। इसमें अल्टीमेटली लोगों को ये कह दिया जाता है जब कि भैया या तो आप इसको ले लो या छोड़ दो। और जनरली जैसे जो लेबर हैं या मैनेजमेंट हैं तो उनको पहले पूरी सिचुएशन को स्टडी करके अपने बातचीत को तैयार किया जाता है और फाइनली जब उसको लोगों को कह दिया जाता है कि ठीक है या तो आप इसको पूरा ले लें एज इट इज़ और नहीं तो छोड़ दिया जाए। तो इवन दिस इज़ अ वेरी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी एंड ऑपोजिट पार्टीज़ में कई बार इससे गुस्सा आ जाता है क्योंकि इसमें जनरली जो एक तरह से एक साइड जो होती है वो डोमिनेट कहीं ना कहीं करती है या जो वो उसमें चेंजेस के लिए तैयार नहीं होती, उसमें मॉडिफिकेशंस के लिए तैयार नहीं होती है। जो उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो पूरी या तो पूरा ले लें या उसको छोड़ दें। सो ये बुलवारिज्म है और थोड़ी सी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है। तो दिस इज़ ऑल्सो समवेयर या तो कई बार वर्क कर जाती है, नहीं तो कई बार बैकफायर भी कर जाती है। सो ये वाली चीज़ दिस इज़ ऑल्सो हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। एंड एक और तरीका जो आजकल कई बार इस्तेमाल किया जाता है, वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट, कि बिल्कुल जब डेडलाइन आ जाती है तब आखिरी समय तक इंतज़ार किया जाता है और फिर डेडलाइन जब पास में आने लगती है तो एक रीज़नेबल और फेवरेबल ऑफ़र रखा जाता है इज़ मेड टू द ओपोनेंट, और जिसमें कि ओपोनेंट के पास में जनरली कोई और ऑप्शन बचता नहीं है, तो या तो उसको वो एक्सेप्ट कर ले। और जब लास्ट मोमेंट पे तो जब वो ऑप्शन आता है तो कई बार वो सक्सेसफुल हो जाता है। इवन ये भी कई बार सक्सेसफुल, जैसा मैंने कहा कि इट वर्क्स, बट अगेन दीज आर हाई रिस्क नेगोशिएशन टेक्निक्स। सो फ्रेंड्स, ये तो कुछ नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज़ थी। मैंने आपको लो रिस्क के बारे में बता दिया, हाई रिस्क नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बता दिया। सो वी हैव डिस्कस्ड दीज नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज़। इसके अलावा एक और जो होता है दैट इज़ प्रिंसिपल नेगोशिएशन, जहाँ पर जो बातचीत होती है वो कोई प्रिंसिपल्स या मुद्दों पे आधारित होती है, मेरिट पे आधारित होती है। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे एक्सप्लोर कॉमन इंटरेस्ट, वो आपसी हितों को ऊपर रखते हैं एंड दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, वो समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल नेगोशिएशन इज़ ऑलवेज बेस्ट, क्योंकि एक तो जैसा मैंने कहा कि इट इज़ बेस्ड ऑन मेरिट, और कुछ न कुछ जो हम प्रिंसिपल्स पे आधारित होती है, और हम आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसमें भी जो प्रिंसिपल नेगोशिएशन में भी सबसे पहली चीज़ है लोग। जो पीपल, एंड वी ट्राई टू सेपरेट पीपल फ्रॉम प्रॉब्लम्स। मुद्दों को और लोगों को अलग अलग रखना चाहिए। वी शुड नॉट मिक्स दीज टू। सेकेंड थिंग इज़ इंटरेस्ट, हमारे जो हित हैं, वी शुड फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट ऑन पोजीशंस। जो मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी आपसे कि जब हम पोजीशंस की बात करते हैं, आपसी हितों की बात करेंगे, आपसी तो वर्क होगा, बट व्हेन यू टॉक ऑफ स्टेटस, वी टॉक ऑफ पोजीशंस, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है और वो रिजॉल्व नहीं हो पाता। थर्ड इज़ ऑप्शंस, वी शुड हैव वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटी बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू। हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए बिफोर फाइनली कि अगर हम डिसाइड करें तो हमें पूरा एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली सोच लेना चाहिए। एंड लास्ट जो फोकस होता है हमारा प्रिंसिपल नेगोशिएशन में, दैट इज़ ऑन क्राइटेरिया। हमारा जो रिज़ल्ट होता है इट शुड बी बेस्ड ऑन सम ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स। हमारा जो आउटलुक है हमको ऑब्जेक्टिवली सोचना चाहिए, और हमारा रिज़ल्ट ऑब्जेक्टिवली बेस्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे आधारित होना चाहिए। सो दिस इज़ प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन, जहाँ पर हम बातचीत कुछ मुद्दों पे रख के करते हैं, और एंड डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट इससे रिजॉल्व होता है।
सो दीज वर द नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज। और देखिए बहुत पहले से, बहुत पुराने समय से जो नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज हैव बीन यूज्ड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ये सिर्फ आज भी हम देखते हैं जब दो देशों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो नेगोशिएशंस हैव ऑलवेज प्रूव्ड टू बी वेरी फ्रूटफुल। जब हम बातचीत करते हैं, बातचीत के दौर चलते हैं, तो डेफिनेटली अगर हम एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हैं और जैसे मैंने कहा प्रिंसिपल नेगोशिएशन को अगर फॉलो करते हैं, जब हम अपने आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअली सुपर ऑर्डिनेट गोल्स ध्यान में रखकर लक्ष्य निर्धारित करके अगर हम साथ मिलके एक सहयोगात्मक इंटीग्रेटिव अप्रोच लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट एंड द नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please continue to watch my videos on organizational behavior and psychology. Thank you.